हेलो, हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं, सुबह की राम राम करते हैं। नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी आपको कुछ विशेष पढ़कर सुनाते हैं मेरे ही शब्दों में। और आपने सुना भी होगा और भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। और ज़रूरी भी है। जो आपने सुना है ये संस्कृत में है। संस्कृत में एक श्लोक है जिन्हों मैंने भी सुना है, तो मैंने अनुकरण किया है और मैं इसमें विश्वास भी रखती हूँ और ये महत्वपूर्ण भी है। सनई पंथा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा ये श्लोक। तो सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम सनई विद्या सनई वित्तम पच एतानी सने सने। तो इस श्लोक का अर्थ है हिंदी में मार्ग। सनई पंथा, पंथा का अर्थ हुआ मार्ग, यानी आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक धीरे धीरे कदम कदम लेकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज सोच लिया कल हो गया। फिर सनई कंथा यानी वस्त्र, यानी कपड़ा। कपड़ा भी धागे से, फैक्ट्रियों से धीरे धीरे बनकर ही निकलता है। फिर है सनई पर्वत लंघनम, यानी पहाड़। पहाड़ पर भी आप धीरे धीरे चढ़कर, झुककर, थोड़ा रुककर ही पहाड़ को पार कर सकते हैं। एक छलांग में आप उसके इस छोर से दूसरे छोर नहीं जा सकते। और अंतिम बिंदु, अंतिम नहीं है, सनई विद्या, यानी विद्या यानी ज्ञान भी धीरे धीरे अर्जित किया जाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो या ज्ञान हो या डिग्री ले रहे हों, किसी भी प्रकार की, किसी भी उद्देश्य हेतु, तो उसमें भी वक्त लगता है। और अंतिम बिंदु है धन, यानी लक्ष्मी, यानी संपत्ति, यानी वह ऊर्जा, वह माता जो पूजनीय भी है, प्रथम भी है इस संसार में। और स्त्री पुरुष की कोई तुलना नहीं है, दोनों ही स्वयं में विशेष हैं और दोनों में ही किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जीव, मनुष्य, ईश्वर ने अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण बनाए हैं। दोनों की तुलना करना ही गलत है। दोनों में अपनी अपनी विशेषता है। तो धन सने वितम पंच एतानी शनि शनि, इस श्लोक के अंतिम लाइन में लिखा है शनि वितम। तो धन या संपत्ति भी समय के साथ साथ बढ़ती है, फलती है, यदि आप निरंतर प्रयास से उसे बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं वैल्यूबल। ऐसे ही मनुष्य का सम्मान, उसकी समाज में छवि, या फिर कह देते हैं मान सम्मान, स्वाभिमान, ये सभी मूल्य सब एक दिन में नहीं कि गांव में कह देते कि भाई उस घराने की इज्जत है, या उस घर का बहुत नाम है, या उस परिवार का बहुत नाम है, उन लोगों का बहुत नाम है। ये हम भी कह रहे थे हमारे दादाजी की बहुत मान प्रतिष्ठा है, तो उसे बनाने में वक्त लगता है। जैसे धन बनाने में वक्त लगता है, ऐसे ही मान प्रतिष्ठा सम्मान बनाने में भी वक्त लगता है। और ये छीना नहीं जा सकता, किसी की कॉपी किया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे ही मूल्य हैं जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है और अत्यंत जरूरी भी है, विचारणीय भी है उनके लिए। धैर्य और निरंतरता मनुष्य के साथ साथ उसकी सफलता पर आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तभी मनुष्य एक उच्चतम शिखर पर सफलता के आसन कर पाएगा। और लगातार एक दिशा में एक ही चीज़ को
फोकस करके ये जो आपने मान लिया है, जिसमें आपकी रुचि है या जिसे आप करना चाह रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में लगाई गई ऊर्जा आपके आर्ट फॉर्म को ख़त्म करती है, यानी आपकी कला को ख़त्म करती है। कलाकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नहीं बार बार जुड़ सकता है। कोई मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो अपने फील्ड में डिफरेंट वे को यूज कर सकता है यदि सिमिलर से हो। आर्ट फॉर्म वाला अपने आर्ट फॉर्म वाले फील्ड में ही डिफरेंट तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि साइंस को आर्ट के साथ मिक्स कर दें, विज्ञान को कला के साथ। विज्ञान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कलाकार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक अपनी जगह अपनी विशेषता के साथ है। तो ये भी समझना होगा आज के समय में कि आप मिक्सिंग ना करें अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपनी नीति में, अपनी जीवन शैली में। जैसे हमने अपनी जीवन शैली में आज के युवाओं ने पाश्चात्य संस्कृति यानी अमेरिकन फॉरेन कंट्री विदेशी संस्कृति को मिक्सिंग कर लिया है, तो ऐसे हमें मिक्सिंग नहीं करना है। कामनेस के साथ, शांति के साथ, विचारों के साथ, उच्च विचारों के साथ ऐड कीजिए अपने जीवन में, अच्छे विचार ऐड कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। और यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अनुकरण कीजिए, इसके अर्थ को जानिए, पहचानिए अपनी क्षमता को, अपनी विशेषता को, और आप में जो अपनी काबिलियत है उसके अनुसार अपना मार्ग बनाएं। और जिनके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यशीलता, निरंतरता, सत्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, चरित्रता नहीं है, वह सही मायनों में मानव नहीं है। मैंने भी किसी से अनुकरण किया है, और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ उसे अच्छा मिल जाए। और यह कोशिश हमारी होनी भी चाहिए लगातार कि हम कभी ये ना स्वयं को मान बैठे कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है और हम बहुत कुछ जानते हैं और बस जो हैं हम ही हैं, अन्यत्र कुछ भी नहीं है। तो ऐसा विचार ना रखें अपने मन मस्तिष्क में। तो धन्य है भारत, जहाँ पर कुछ विशेष महान प्रेरणादायक मानव जन्मे हैं। धन्य है यह भूमि और धन्य है यह मानव, जिनका संघर्ष व सफलता आज के युवाओं के लिए। धन्य है भारत, जहाँ पर कुछ विशेष महान प्रेरणादायक मानव जन्मे हैं, जिनका संघर्ष व सफलता आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शन है, प्रेरणा है, अनुकरण है, उदाहरण है। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। धन्य है यह भूमि जहाँ महानता बनती है, हमारे लहू में रचती है, बसती है। मैं भी धन्य हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, एक जवान की बेटी हूँ। प्रत्येक वह नवजात शिशु जिसको नहीं मालूम होता कि वह लड़का है या लड़की है, वह प्रत्येक अंकुरित बीज जो इस भूमि पर जन्म लेता है, अंकुरित होता है किसी पुष्प के समान, फलता फूलता बढ़ता किसी वृक्ष के समान। धन्य है वह जीव, वह जंतु, वह जलचर, वह थलचर, वह पक्षी, वह चिड़िया, वह तोता, वह मैना। धन्य है वह गाय, क्योंकि यह वह पवित्र धरा है जहाँ गंगा बहती है, अलकनंदा बहती है। यह वह पवित्र धरा है जहाँ पर महाभारत रचा गया, घटित हुआ। वह घटना जो भूमि कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, कही गई, रची गई और फिर शास्त्रों में लिखी गई। धन्य है वह भारत जहाँ पर भूमि को लहू से सींचा गया। धन्य है यह भूमि जहाँ पर ऐसे योद्धा, ऐसी वीरांगनाएं जन्मी जो हमारे आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी प्रेरणा है।
यह भूमि जहाँ पर हम जन्मे हैं धन्य है। यह देवों की भूमि है, यह कर्म की भूमि है, यह धर्म की भूमि है, यह नर व नारायण की भूमि है, यह भारत की भूमि है। धन्य है हम, मुझे गर्व है स्वयं के भारतीय होने पर। और ये अभी का दृश्य है, सुबह का दृश्य है, भारत का दृश्य है, भारत के गांव का दृश्य है। भारत गांवों का ही देश है, किसानों का देश है। तो किसान की बेटी, जवान की बेटी, आपकी बेटी, आप सभी से संवाद करते हैं। इस श्लोक को अपने जीवन में विशेष कर अपनाते हैं, जो मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया है, मैं दोबारा से पढ़कर सुनाती हूँ। सने पंथा सने कंथा सने पर्वत लंघनम सने विद्या सने वित्तम पंचतानि सने शने। और यह बहुत ही विशेषकर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने भी इसका अनुकरण किया है वे भी पूजनीय हैं। और जिन्होंने भी इस श्लोक को हमारे समक्ष रखा है, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम कुछ अच्छा, कुछ भिन्न सीखते चलें। बहुत ही खूबसूरत, विशेष, महत्वपूर्ण श्लोक के बाद और सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा इसके अर्थ को, इस श्लोक के अर्थ को, जो संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी संस्कृत भाषा को पहचानिएगा, अर्थपूर्ण बनिए। मानव जीवन में निरर्थक ना बनिए, दूसरे को पीड़ा ना देने वाले बनिए, दूसरे का छीनने वाले ना बनिए, और किसी के पीड़ा का कारण ना बनिए, किसी के जीवन के अंत का कारण ना बनिए। ऐसे जिए कल आप किसी कहानी के किरदार लिखे जाएं, ऐसे लिखे जाएं कि आप आने वाले युवाओं की प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने। आप किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कुछ तो महत्वपूर्ण बने। तो ऐसे जिए कि आपके जीवन के विषय में पढ़कर, सुनकर, आपके संघर्षों से, आपके त्याग से, आपके समर्पण से, आपके सहनशीलता से, आपके त्याग से, आपके जीवन से कोई अन्य प्राणी, कोई अन्य युवा, कोई अन्य प्रेरणा ले। तो ऐसे जिए। और मनुष्य के शारीरिक उत्थान, उसके विकास हेतु उच्चतम मूल्य अपनी जीवन शैली में ऐड करें, जोड़िए, उच्चतम मूल्यों को जोड़िए, अपने व्यक्तित्व में अपने चरित्र को सुसज्जित कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा सही नीति अपनाएं, अनीति को भूल जाइए, धर्म को धारण कीजिए, अध्यात्म को जाने, ईश्वर को माने, अध्यात्म को जाने, ईश्वर को माने, अपनी संस्कृति, प्रकृति, संस्कार न भूलें। आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आपकी बेटी, भारत की बेटी, आप सभी को यही निवेदन करते हैं, आप सभी से यही निवेदन करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ। और बस अभी के लिए इतना ही, ये भी काफ़ी हो गया आज के लिए। तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, लगातार कीजिए, बार बार कीजिए और करते रहिए सही दिशा में, सही ज्ञान के साथ, अपने धैर्य के साथ, अपनी निरंतरता के साथ, अपनी सत्यता के साथ और अपने मूल्यों के साथ, उच्चतम मूल्यों के साथ, भिन्न व्यक्तित्व के साथ, भिन्न विशेषता के साथ, अपनी विशेषता के साथ, अपनी पसंद के साथ आगे बढ़ते रहिए और जीवन से प्रेम कीजिए,
मानवता से प्रेम कीजिए। जीव जंतु, प्रकृति, धरा, पक्षी, यानी हमारे जो 5 तत्व हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, गगन, सभी का संतुलन बनाकर चलिए, सभी के साथ संतुलन बनाकर चलिए। और जीवन में, आपके व्यक्तित्व में और आपकी जीवन शैली में और आपके रहन सहन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, यानी लचीलापन। आप परिवर्तन करते रहें किसी भी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और आप अच्छे सीखने का प्रयास करते रहें, लगातार करते रहें। कुछ ना कुछ अपने व्यक्तित्व में ऐड करने का प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और बस अभी के लिए इतना ही। और यह भी बिल्कुल सत्य है, बहुत ही उच्च विचार है कि आप भोजन के लिए जीवन को ना जिए, आप जीवन के लिए भोजन को ग्रहण करें। आपका बिंदु जीवन का यह नहीं होना चाहिए कि आप सदैव खाने के लिए ही, खाने के उद्देश्य से ही खाना बनाते रहें और खाते रहें और सोते रहें और खाते रहें और बनाते रहें तो ऐसी जीवन शैली ना अपनाएं। आप भोजन को, अपने आहार को वनस्पतिक रखें और अपने शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें। दालें, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और आयरन, कैल्शियम, जो भी आपको जितनी भी पर्याप्तता चाहिए, जितना भी आपके शरीर की आवश्यकता है, आप ग्रहण कीजिए भोजन को उतना। परंतु भोजन के लिए ही आप जीवन को ना जिए। तो ये आप सभी से बस इतना ही। और आपकी बेटी से यदि कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। और मैं भी आपसे सीखते हैं, और मुझसे छोटे यदि मेरी बातों में कुछ बात उन्हें अच्छी लगी हो तो भी मुझसे सीखते। और जस्ट अ कन्वर्सेशन, नोट अ ऑर्डर, नोट अ आज्ञा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। सुबह की नमस्कार, राम राम भारत, नमस्कार भारत। और देखिएगा सुबह का दृश्य है, ये अपने यूपी, हरियाणा, पंजाब का इसी तरह का दृश्य होगा दिल्ली तक। तो यहाँ की स्थिति ये है, भारत की स्थिति अभी फ़िलहाल के लिए ये है। कुछ राज्यों में, और पता नहीं कुछ राज्यों में किस तरह की स्थिति है। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।